इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चलता है कि हमारा जो जिस आर्टिकल पे हमें कुछ बहुत क्लिक मिल रहे हैं उन पे कौन कौन से कीवर्ड से हमें सर्च आ रहे हैं और हमें क्या अपने आर्टिकल में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हमें बेसिकली गूगल सर्च कंसोल से पता चलती हैं। साइट मैप वगैरह हमें प्रॉपरली यहाँ पे देखना होता है कि क्या हमारे आर्टिकल साइट मैप में प्रॉपरली यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, जो भी हम पोस्ट लिख रहे हैं वो फेच हो रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम गूगल सर्च कंसोल से देखते हैं और जो भी एरर आती हैं हमारी वेबसाइट पर वो भी हम गूगल सर्च कंसोल की मदद से पता कर सकते हैं और उन्हें फिक्स कर सकते हैं। सो चलिए कैसे आप यूज करोगे बेसिकली यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, स्टेप बाय स्टेप ये फुल गाइड होने वाली है। बहुत से लोग यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल को एक बार साइट डाल देते हैं लेकिन वो प्रॉपरली विजिट नहीं करते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, वो चेक नहीं करते हैं कि भाई हमारा कौन सा कीवर्ड है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक ला के दे रहा है और उसे मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखो, हमेशा कोई भी वेबसाइट गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक नहीं कर सकता है एक कीवर्ड के लिए। हाँ, लंबे समय तक रैंक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहना चाहिए ताकि हम यहाँ पे लंबे समय तक गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव कर पाए किसी कीवर्ड पर। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है ना जो आपको बहुत सारे फीचर्स देता है और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप ब्लॉगर हो, ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो गूगल सर्च कंसोल का सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। देखिए, अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी, ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है और जेन्युइनली आपको सीखना है कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं तो मेक श्योर एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। आपको वीडियोज पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गूगल सर्च कंसोल कैसे यूज किया जाता है। ओके, अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, गूगल में सर्च कर लेना है गूगल सर्च कंसोल। आपको search.google.com पे जाना है। आपके सामने ये यहाँ पे इस तरह से साइट ओपन हो जाएगी और इसे स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक कर देना है और आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी साइट ऐड कर लेनी है। अगर आपको नहीं पता गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को हम ऐड कैसे करते हैं तो यहाँ पे आपको चैनल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल सर्च कंसोल। आप लिख लेना हाउ टू वेरीफाई गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे क्लिक करोगे, सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाएगा वीडियो कैसे गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गूगल सर्च कंसोल ओपन है और हमारी जो इटालियन साइट है ricercabonus.it, मैं आपको अपनी साइट भी दिखा देता हूँ आपको एक बार समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ये हमारी साइट है ricercabonus.it और ये इटालियन कंट्री को टारगेट करके बनाई गई है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ समस्या थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो ये बेसिकली इस साइट पे ना गूगल एडसेंस वगैरह सब कुछ अप्रूव हो गया था और इसके आर्टिकल रैंक भी करने शुरू कर दिए थे। बट यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये हुई कि एडसेंस बैन हो गया था, तो इसकी वजह से मैंने गलती की थी कुछ, तो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे समझ में आएगा। तो बेसिकली इसी को मैंने गूगल सर्च कंसोल में डाल रखा है और ये साइट अभी नई है, फ्रेश है। ठीक है, तो इस पे काम होगा फिर से जैसे ही अप्रूव हो जाएगा गूगल एडसेंस। और अभी फ़िलहाल इसमें ज़्यादा ट्रैफिक आपको नहीं दिखने वाला है। ट्रैफिक का स्पाइक यहाँ पे मिला था, आप देख सकते हो परफॉर्मेंस के अंदर ट्रैफिक का स्पाइक मिला था, बट फिर एडसेंस जैसे ही इनेबल हुआ वैसे ही बैन भी हो गया। तो इसकी वजह से फिर मैंने काम करना बंद कर दिया तो ट्रैफिक भी डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो गूगल सर्च कंसोल का कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड दिखेगा और यहाँ पे ट्रैक योर साइट मोस्ट पॉपुलर कंटेंट का यहाँ पे एक देखेंगे तो सर्च कंसोल इनसाइड देखने को मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना तो आपको सब ये पता चलता है कि आपकी कौन कौन सी ऐसे पेजेस हैं, यूआरएल्स हैं जिन पे मतलब बहुत अच्छा मतलब टॉप पे वो रैंक कर रहे हैं या टॉप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा परफॉर्मेंस ऑन गूगल। ठीक है, ये लास्ट 28 दिन का डेटा दिखा रहा है, 311 क्लिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे देखो स्पाइक आया था फिर डाउन हुआ है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली मेरी साइट पे लोग ज़्यादा विजिट कर रहे थे डायरेक्ट यूआरएल से, क्योंकि यूट्यूब पे लोगों को हमारी साइट का वो यूआरएल मिल गया था तो लोग यहाँ पे विजिट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो आप बोनस फैकेंजिवन एसिस्टिटा 2023 इसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखा था। तो ये देखो यहाँ पे मतलब ना ये गूगल में रैंक भी कर गया था और मुझे यहाँ से ट्रैफिक मिल रहा था। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो गूगल पे रैंक कर गए थे और यहाँ पे ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया था। तो उसी तरह से मोस्ट पॉपुलर कंटेंट, तो मतलब कैसे कीवर्ड्स कुछ आपको दिख जाएगा।
तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो टॉप 5 में रैंक कर रहे थे। तो कीवर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे बेसिकली आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई मेरी साइट पे इस कीवर्ड से यहाँ पे ऑडियंस आ रही है। तो गूगल सर्च कंसोल का ये जो है सर्च कंसोल इनसाइट्स, ये बहुत ही अच्छा टूल है और हमें टॉप जो ट्रैफिक ला के हमारे पेजेस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो ओवरऑल जैसे परफॉर्मेंस दिखा दिया, उसके बाद इंडेक्सिंग दिखा दी, उसके बाद एक्सपीरियंस दिखा दिया। तो मैक्सिमम चीज़ें हमें यहीं पे देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं, हम एक एक चीज़ें ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम परफॉर्मेंस में चलते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में जाने के बाद ना आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, मतलब टोटल इम्प्रेशन कितने पड़े, क्लिक्स कितने आए, एवरेज CTR क्या है। तो ये सारी चीज़, इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, इम्प्रेशन जैसे ही हमारी कोई साइट गूगल पे दिखी ना, जैसे कोई कीवर्ड सर्च किया और हमारी वेबसाइट का पोस्ट वहाँ पे गूगल में दिखा, तो वो हमारा एक इम्प्रेशन काउंट हो जाता है। और जब वो एक इम्प्रेशन काउंट हुआ और उस पर कोई क्लिक कर देता है तो यहाँ पे वो क्लिक्स में काउंट होगा, यानी कि एक क्लिक हमारा काउंट हो गया। तो इस तरह से जैसे 100 यहाँ पे इम्प्रेशन दिखे, उसमें तो कोई बंदा एक क्लिक किया तो हमें एक क्लिक यहाँ दिखेगा और 100 इम्प्रेशन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे होता है CTR, मतलब अब CTR का मतलब ये होता है जैसे 100 इम्प्रेशन दिखाया गूगल ने, 100 लोगों को दिखाया हमारी साइट, एक क्लिक किया तो एक लोगों ने क्लिक किया तो वो CTR एवरेज निकाल के यहाँ पे CTR दिखाएगा, क्लिक थ्रू रेट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। एवरेज पोजीशन क्या है, मतलब आपकी साइट जो है ना, जो आपने पोस्ट लिख रखा है तो उन सभी पोस्ट की एवरेज पोजीशन क्या है, मतलब ओवरऑल आपका पोजीशन क्या है गूगल के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे 19.5 पोजीशन दिखा रहा है। तो कुछ आर्टिकल होंगे वो हमारे गूगल के टॉप 5 में रैंक करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जितने आर्टिकल है उसका ये रेशियो निकाल के यहाँ पे दिखाता है। मतलब मैक्सिमम जो हमारे पोस्ट होंगे वो 19.5वें नंबर पे रैंक करेंगे, मतलब दूसरे पेज पे हमारे आर्टिकल आ गए हैं अभी। तो ये अभी फ्रेश साइट है, दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अगर हम काम करते हैं इस पर तो और भी बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे क्वेरीज आ जाती हैं। अब क्वेरीज का मतलब ये होता है ना कि कौन कौन से कीवर्ड्स डालकर लोग हमारी वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे रिसर्च का बोनस, इतने इम्प्रेशन दिखे और इतने क्लिक्स हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये कीवर्ड है, तो 421 इम्प्रेशन, 97 क्लिक्स आए हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जिसे लोग यहाँ पे बेसिकली सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुँच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो अगर इन कीवर्ड्स को आपने अपने पोस्ट के अंदर अच्छे से यहाँ पे टारगेट नहीं किया है और फिर भी आपका सर्च रिजल्ट में आ रहा है, तो इन सभी कीवर्ड्स को आप अपने पोस्ट में यूज करिए। जो रिलेटेड कीवर्ड है आपके आर्टिकल से उनको यूज करिए ताकि और भी आप सर्च इंजन में टॉप पोजीशन पर जाओ, ठीक है। तो कीवर्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेजेस आ जाते हैं। पेजेस में जब आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा कौन से पेज पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली हमें क्लिक्स मिल रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा है, जो हमारा रैंक कर रहा था जो पेज है, जो आर्टिकल है, वो देखो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे क्लिक्स ला के दे रहा है। 3040 इम्प्रेशन है, 274 क्लिक हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट भी है इसका। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पेजेस हमें दिख जाएंगे। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से पेज पे हमें मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। कंट्रीज यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सी कंट्रीज से आपको मैक्सिमम ट्रैफिक मिल रहा है। तो देखो भाई, इटली के लिए हमने टारगेट किया है तो मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो इटली से है, और इंडिया से इसलिए हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है क्योंकि हमने साइट जो है अपने चैनल पे रिवील किया तो लोग इंडिया से भी विजिट करने लगे। और उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स, मोरक्को, नेपाल, बहुत सारे यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे वहाँ से ट्रैफिक हमें मिलने लगा। अब यहाँ पे डिवाइस भी आप पता कर सकते हो किस किस डिवाइस से हमें बेसिकली टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप के सेंस में मैं बोल रहा हूँ। तो मोबाइल से हमें मैक्सिमम ट्रैफिक मिलता है, इसीलिए बोला जाता है कि भाई अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाओ ताकि यहाँ पे बेसिकली हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो यूज़र आ रहे हैं उनका यहाँ पे हम टाइम जो रिटेंशन है वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो मोबाइल और डेस्कटॉप में से ज़्यादा है, टैबलेट में बहुत कम यूज़र आते हैं। उसके बाद सर्च अपीयरेंस में जाते हैं। तो सर्च अपीयरेंस में बेसिकली हमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और डेट्स भी यहाँ पे दिख जाएंगे, किस किस डेट्स पे मतलब कितना कितना हमें क्लिक्स मिला है। तो ये परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट भी चेंज कर सकते हो, क्लिक करके आप लास्ट 28 डेज जो भी करना चाहते हो कर सकते हो।
और यहाँ पे सर्च टाइप कैसा है, आप इमेजेस, वीडियोज, न्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल्टर करके आप अपना सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे URL इंस्पेक्शन आ जाता है। URL इंस्पेक्शन में मतलब क्या होता है ना, कोई भी URL है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पोस्ट है, इसे ओपन करते हैं और इसका URL हमें चेक करना है कि ये सारी चीज़ें हमारी सही है कि नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे URL इंस्पेक्शन में हम इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। ठीक है, अब ये रिट्रीव करेगा डेटा। ठीक है, रिट्रीव करने के बाद आपको दिखाएगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखो हमारा जो URL है गूगल के अंदर है, यहाँ पे इंडेक्सिंग बता रहा है। अगर आपका URL इंडेक्स नहीं है तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके आप इसे इंडेक्स करवा सकते हो गूगल से बोल के। ठीक है, पेज इंडेक्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे गूगल बॉट स्मार्टफोन पहले क्रॉल किया है, क्रॉल अलाउड है, पेज फेच हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे HTTPS वाला हम देखेंगे। HTTPS के अंदर अभी ये सर्च हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज इज सर्व्ड ओवर HTTPS सक्सेसफुली। ये क्रॉल कब हुआ था, 14 फरवरी को ये यहाँ पे क्रॉल हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हो और आपके पेज में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगी, आप उसे फिक्स भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली URL इंस्पेक्शन में मिल जाता है। अब आते हैं पेजेस में। पेजेस में आने के बाद दो चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं, नॉट इंडेक्स और इंडेक्स। नॉट इंडेक्स में जो चीज़ें इंडेक्स नहीं हुई वो दिखेंगी और इंडेक्स में जो इंडेक्स हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी इंडेक्स नहीं हुई। यहाँ पे देखो नो इंडेक्स टैग हम लगा रखे हैं, तो ये 12 URL बेसिकली इंडेक्स नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये बोला है कि भाई यहाँ पे हमारा नो इंडेक्स लगाओ। इन पेजेस पे हमने नो इंडेक्स लगा रखा है तो ये नो इंडेक्स ही रहेगा। पेज विद रीडायरेक्ट, तो दो ऐसे पेजेस है जो रीडायरेक्ट है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली जो हमारा पोस्ट होता है ना, और पोस्ट ID भी यहाँ पे दिख जाती है, तो इसे हमें बेसिकली कुछ करना नहीं, क्योंकि हमारे पेजेस नहीं है और हमें इसे इंडेक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसे भी ये कोई हमारी समस्या नहीं है। क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड, गूगल सिस्टम डिटेक्ट किया है कि क्रॉल कर लिया है लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नहीं हुआ है। तो हम एक एक URL को देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से URL हैं जो क्रॉल हुए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे इमेज है, यहाँ पे अपलोड है, क्रॉल हो चुका है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। हम इंस्पेक्ट करके इन सारी चीज़ों को हम टैकल करेंगे कि क्या समस्या है। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे फीड वाला URL भी है, तो फीड वाला URL यहाँ पे क्रॉल हो चुका है लेकिन इंडेक्स नहीं है, तो हमें इसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जब हम गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लिए हैं तो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल में ये सारी चीज़ें फीड की URL जो होते हैं वो शो होने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो URL है हमारा फीड गूगल न्यूज़ के लिए हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ इमेजेस हैं जो वेब फॉर्मेट में हैं, वो क्रॉल हुए हैं, इंडेक्स नहीं हुए हैं, उन्हें बेसिकली हमें फिक्स करने की ज़रूरत होती है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें हमें गूगल सर्च कंसोल के अंदर दिख रही है ना, वो हमें भ्रमित करती हैं। मैक्सिमम चीज़ें, कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमें फिक्स करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये हमने एक स्टार्ट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक पोस्ट था और यहाँ पे ये क्रॉल हुआ है लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ है, तो इस पर बेसिकली हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट URL है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये रिट्रीव करेगा डेटा गूगल से। और यहाँ पे देखिए गूगल पे हमारा ये URL अवेलेबल ही नहीं है, तो हम एक बार टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करेंगे और एक बार टेस्टिंग जब होगी तब हमें समझ में आएगा कि बेसिकली क्या यहाँ पे समस्या है। तो इसे टेस्ट होने देते हैं, थोड़ा सा ये समय लेता है, तो आप वीडियो को थोड़ा सब्र के साथ देखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये टेस्ट हुआ। अब देखिए URL हमारा गूगल में दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे पेज था, जो हमने पोस्ट लिखा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी गूगल यहाँ पे डिटेक्ट किया था कि ये गूगल पे अवेलेबल ही नहीं था, सॉरी। तो अब हम बोलेंगे भैया रिक्वेस्ट कर लो इसे, हमारा URL तो गूगल पे है, तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे हम क्लिक करेंगे और ये सबमिटिंग रिक्वेस्ट होगा और ये सबमिट हो जाएगा। देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल का क्राउलर आएगा और इसे डिटेक्ट करेगा और इंडेक्स कर लेगा। और ये जो हमारी समस्या है ना, ये पेजेस के अंदर ये जो समस्या है ये वाली, गूगल सिस्टम मैंने यहाँ पे डिस्कवर्ड हो गया है, करेंटली नॉट इंडेक्स दिखा रहा है, ये हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी। और यहाँ से व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स पेजेस, जो पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं
वो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सारे पेजेस ये पोस्ट हैं बेसिकली, तो ये इंडेक्स हो चुके हैं। अब आते हैं वीडियो पेजेस पे। वीडियो पेजेस पे आएंगे, जो आप वीडियो यूज करते हो ना अपने पोस्ट के अंदर, तो वो यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं कोई वीडियो आई थिंक यूज नहीं किया हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ 0 दिखा रहा है, आप में दिखाएगा, ठीक है। साइट मैप्स में आते हैं। साइट मैप्स में बेसिकली देखिए हमने यहाँ पे अपना साइट मैप डाल रखा है। तो अगर आप नया साइट बना रहे हो, गूगल सर्च कंसोल में डाल दिया अपना साइट, तो साइट मैप जनरेट करके साइट मैप का URL आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। जब सबमिट करोगे तो इस तरह से आपका साइट मैप दिख जाएगा, और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका साइट मैप कैटेगरी का दिखेगा, पेज का दिखेगा, पोस्ट का दिखेगा, और भी बहुत सारे आते हैं। वेब स्टोरेज के साइट मैप रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखेगी अगर आप वेब स्टोरेज यूज करोगे। खैर इटली में वेब स्टोरेज नहीं चलती हैं, तो यहाँ पे हमने वेब स्टोरेज बनाते ही नहीं है, ठीक है। अब रिमूवल्स पे आ जाते हैं। रिमूवल्स पे क्या है ना, टेम्परेरी आप रिमूवल रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि ये जो URL है गूगल से हमारा थोड़ा रिमूव कर दीजिए, तो रिमूव हो जाएगा। आउटडेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको दिखेगा, और सेफ सर्च फिल्टरिंग भी आपको यहाँ पे बेसिकली दिखेगा। सबमिट आप कर सकते हो, यहाँ पे सबमिटेड रिक्वेस्ट जो रहेगा यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस पे चलते हैं। पेज एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए मोबाइल में अच्छा है, बहुत बढ़िया है। डेस्कटॉप में इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, पुअर नहीं है लेकिन इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैंने इम्प्रूवमेंट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने बेसिकली सबमिट भी कर दिया इम्प्रूव करने के बाद कि भाई अब आप देखो और इसे यहाँ पे पुअर से अब गुड कर दो, तो ये गुड हो जाएगा कुछ टाइम में। और यहाँ पे HTTPS हमारा गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम छोड़ते हैं। कोर वेब वाइटल्स आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोर वेब वाइटल्स। तो यहाँ पे देखो पहले हमारा ना प्रॉब्लम था, यहाँ पे पहले सही चल रहा था, फिर यहाँ पे डाउन पूरा ख़त्म हो गया, फिर सही चल रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वाले में आ गया, फिर हमने ऑप्टिमाइज़ किया, और ये देखो यहाँ पे गुड हो चुका है मोबाइल में। मतलब हमारी साइट कोर वेब वाइटल से अफेक्टेड नहीं है। उसके बाद नीचे की तरफ देखो तो डेस्कटॉप में 28 URL जो दिख रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट मांग रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट करके मैंने यहाँ पे बेसिकली ओपन रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इम्प्रूवमेंट करके मैंने यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर दिया है, और जल्द ही ये भी गुड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोर वेब वाइटल को भी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे साइट पे कोर वेब वाइटल का इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो आप उसे ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोर वेब वाइटल पे हम डिटेल वीडियो लाएं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद HTTPS हमने आपको बता दिया कि HTTPS तो हमारा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन फोरम एक और फीचर इसके अंदर आया है। तो डिस्कशन फोरम में आप देखो यहाँ पे 2 वैलिड है, 0 क्रिटिकल इशू कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूव आइटम अपीयरेंस दिखा रहा है। तो बेसिकली इसके बारे में अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ज़रूर हम इसके ऊपर डिटेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे थोड़ा कि क्या समस्या है, और इसे हम ज़रूर वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और ये वैलिड है हमारा, ठीक है। FAQ के अंदर जो भी हम FAQ डालते हैं अपने वीडियो अपने पोस्ट के अंदर, जो हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम ऐड करते हैं अपने पोस्ट में, तो वो यहाँ पे दिखता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। साइट लिंक सर्च बॉक्स, साइट लिंक सर्च बॉक्स आई थिंक ये देखो ना ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आप वेबसाइट बनाते हो और काम करने लगते हो, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। एक यहाँ पे हमारा देखिए वैलिड है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में, मैनुअल एक्शन हम देखते हैं, हमारी साइट पे कोई मैनुअल एक्शन नहीं है। सिक्योरिटी इशू देख सकते हैं आप, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, ठीक है। लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स, ये बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लिंक्स में आप आओगे ना, तो लिंक्स में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपने लिंक दिया है, कितना आपको बैक लिंक्स मिला है, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में आएंगे तो सेटिंग्स में आके आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या देख सकते हो। जैसे ओनरशिप आपका यहाँ पे वेरीफाई है नहीं, यूजर और परमिशन आपको देख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। robots.txt यहाँ से दिखेगा। क्रॉल का स्टेट्स आप देख सकते हो कि मतलब क्रॉल हो रहा है कि नहीं हमारी साइट, ठीक है। और यहाँ से आप प्रॉपर्टी को रिमूव भी कर सकते हो। जैसे गूगल सर्च कंसोल में अपना डेटा अपने साइट अपनी डाल दी और रिमूव करना चाहते हो बाद में, तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फीडबैक वगैरह आप देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल टीम को, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, और आई थिंक आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि गूगल सर्च कंसोल को हम कैसे प्रॉपरली यूज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद।